यदि आप सोना खरीदने का मन बना रहे हो तो हो जाए सावधान, क्योंकि सोना 1.25 लाख को जल्द पार करने जा रहा है। ये बात हम क्यों करें, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे हाथ में ये चेनें जो हैं, इनको देखकर आप ये मत समझिएगा कि मैं सोना बेचने निकला हूं, और मेरी हाथ में अंगूठियों को देखकर ये बात नहीं समझिएगा, क्योंकि सोना इस वक्त सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर चुका है। और अगर बात की जाए सोने की, तो सोने ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को बीत किया है। चांदी भी इसके पीछे कदम से कदम मिला के चल रही है। हालांकि अगर 1 तोले की बात की जाए, 10 ग्राम की बात की जाए, तो 10 ग्राम आज की डेट में सोना 1,08,000 है और चांदी 1,25,000 रुपए किलो है। ऐसे में न्यूज 18 टीम जिस दुकान पर है मौजूद, आप देखिए दुकान पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और जबकि कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, सोने का पूरा स्टॉक लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सोना इनके पास नहीं है, ज्वेलरीज पड़ी है, तमाम आभूषण पड़े हुए हैं। और देखिए चेन्स की वैरायटी की बात की जाए तो इनके प्रतिष्ठान पर तमाम चेन्स की वैरायटी पड़ी है, मगर इन सब के बीच यहाँ खरीदार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सोने के दाम आसमान तक चढ़ चुके हैं। और इसको जानने के लिए इस बाजार के जो विशेषज्ञ और इस दुकान के ओनर हमारे साथ हैं। सर, सन्नाटा पसरा है, सोना तो है लेकिन ग्राहक नहीं। सर, भाव एकदम से इतना उछाल मार गया है जिसके कारण आदमी बड़े थोड़ा परेशान है कि सोने का भाव बढ़ा हुआ है तो सोना चांदी कैसे खरीदा जाए। कैसे, क्या कारण मानते हैं आप? कारण कई हैं, देश विदेश में सब युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। जब से अमेरिका का टैरिफ बढ़ाया गया उसके बाद से विशेषकर भाव में बहुत बहुत फर्क पड़ा है। अब आगे मार्केट का कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कैसे क्या दिवाली जानी है, कैसे त्योहार जाने हैं। भाव अगर इसी तरह रहा तो सब बेकार है। क्या लगता है कि सोना अभी और कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है, क्या अनुमान है? अनुमान लगाए, हाँ बिल्कुल 1.25 लाख रुपए इस साल के अंत तक सोना जाने की उम्मीद जैसी मार्केट में लग रही है। चांदी भी 1,30,35,000, कुछ कहीं कोई एंड नहीं है कि कहाँ जाकर के रुकेगा। सर, कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ कहते हैं 10,000 से छोटी बड़ी शॉप्स हैं। क्या सबसे कितना बड़ा हब मानते हैं इसको? सर, ईस्टर्न यूपी का सराफा मार्केट बहुत बड़ा है। कानपुर कानपुर मार्केट सराफा मार्केट के लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ दुकानदार और सराफा का काम होता है। देखिए कहीं ना कहीं ये पीड़ा है दुकानदार की, उसकी जिसका ये प्रतिष्ठान है। आइए हम आपको शोरूम पे चल के दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए सामान तमाम लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, चांदी नहीं, चांदी का पूरा एक सेगमेंट है। अगर सोने की बात की जाए, देखिए ज्वेलरीज पूरी पड़ी है, डिजाइन पूरे पड़े हैं, चाहे टॉप्स हो, चाहे फिंगर्स की बात की जाए, चाहे लेडीज के बात की जाए, तमाम ऑर्नामेंट्स लगे हैं, मगर ग्राहक नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा ये कारण बताया जा रहा है कि मार्केट में जो उठापटक चल रही है, जो टैरिफ का भी कहीं ना कहीं एक असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि सोने ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। और ऐसे में हमारे साथ इसके कर्मचारी भी मौजूद हैं, सेल्स से जुड़े मन। सर, कितना सन्नाटा लगा दिए गए हैं और व्यापार में उथल पुथल चली रही है बराबर हर देश के हिसाब से, तो उसके अनुमान हर चीज का भाव सोने पे डिपेंड है। सर, फिर दिन भर बैठे बैठे आप लोग करते क्या है? जब काम नहीं है तो कर क्या रहे हैं? इतना स्टाफ करता क्या है? उम्मीद लगाता है शायद कस्टमर आए, बिल्कुल वही रहती है। देखिए निश्चित तौर पे उम्मीद पर सब टिके हुए, और इनका भी कहना है कि उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं, पूरा इंटायर स्टाफ। इस अगर हम बात की जाए शंकर ज्वेलर्स की, जहां इस न्यूज 18 टीम मौजूद है, सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है कानपुर का शंकर ज्वेलर्स। इनका साफ कहना है कि इनके कर्मचारियों को बैठने की तनख्वाह देनी पड़ रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बाजार में उठा पटक चल रही है। और ऐसे में अब सोना 1,25,000 तक पहुंच सकता है, और चांदी की बात की जाए तो चांदी 1,30। अब से कुछ दिन बाद त्योहार भी सर पर है, और ऐसे में यहाँ के सोने के व्यापारी हैरान और परेशान, और ग्राहक दूरी बनाए हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।